Now we understand how to calculate E naught cell. The easiest way to find E naught cell is standard reduction potential of cathode half, means part which is showing reduction, plus standard oxidation potential of anode half, part which is showing oxidation. Just like I explained in case of Daniell cell, which is a cell between zinc electrode and copper electrode. So we know that reduction potential of zinc is, standard reduction potential of zinc is minus 0.76 volt. It is basically reduction potential of zinc ion. Okay, इसको हम क्लियर कर चुके हैं. एंड कॉपर आयन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव 0.34 वोल्ट है. सी यहाँ आपको तीन वैल्यूज दे रखी है. मैं यहाँ Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन गैस कॉपर सॉलिड की बात कर रहा हूँ. इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट है. तो बिल्कुल क्लियर है कि जो रिएक्शन हमने की थी जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन, आप डेनियल सेल को रिकॉल कर सकते हैं, गिव्स जिंक आयन aqueous plus copper solid. Now you just check it. ये क्या है? ऑक्सीडेशन. ओके, और ये क्या है? दिस इज रिडक्शन. राइट? क्यों ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, देखिए कॉपर आयन टू कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट. ओके, जिंक आयन से जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट. तो जिंक आयन रिड्यूस नहीं करना चाहता एज कंपेयर टू कॉपर आयन, तो क्या होगा? रिवर्स रिएक्शन, जिंक ऑक्सीडाइजेस टू गिव अस जिंक आयन. तो इसीलिए जो पार्ट ऑक्सीडाइज कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया, जो पार्ट रिड्यूस कर रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिया. बहुत छोटी बात है, एक बार आप खुद सोचेंगे तो पूरी तरह पता चल जाता है. और यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं. अब दूसरा वे जो मैंने यहां लिखा है, E naught cell इज इक्वल टू, डेफिनेटली सेल में दो हिस्से हैं, एक रिड्यूस कर रहा पार्ट, एक ऑक्सीडाइज कर रहा है. तो हम उनके रिडक्शन पोटेंशियल का भी कंपैरिजन कर सकते हैं. ये कन्वेंशनल वे है, जनरली हम ये मेथड ऑप्ट करते हैं. तो जो पार्ट रिड्यूस कर रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस जो पार्ट ऑक्सीडाइज कर रहा है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल. सो वी आर कंपेयरिंग द रिडक्शन पोटेंशियल्स ओनली. तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हाफ, राइट, इसको पहले लिखना है. कॉपर आयन टू कॉपर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड हाफ. यहां जनरली बच्चे गलती कर जा रहे हैं. आपको एक बार प्रॉपर्ली सोचना है. आप कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं. इजीएस्ट मैंने कहा है, जो ऑक्सीडाइज कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो रिड्यूस कर रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल. बट द सेकंड वे इज कंपेयर देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स इन टर्म्स, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है दैट इज कैथोड, minus standard reduction potential of anode, though we observe oxidation at anode. इसको मैं बार बार स्टेटमेंट को बोल रहा हूं. देखिए, कॉपर आयन टू कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव 0.34 वोल्ट माइनस जिंक आयन टू जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, हाउ मच इज दैट? माइनस 0.76 वोल्ट. How much is this value? 1.10 volt again. Okay? तो चाहे इस वे से ऑप्ट करिए आंसर, चाहे इससे. अब ऑब्जेक्टिव्स हम भी आ सकते हैं ना, कौन कौन से मेथड है जिससे हम ईएमएफ निकाल सकते हैं. एंड तीसरा वे है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड हाफ. ऑब्वियसली एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हाफ. ये भी बात वही बनेगी.
मीन यहां एनोड जिंक था, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, पॉजिटिव 0.76 माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हाफ. ओके, अब कैथोड कौन था आपका, कॉपर. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया है 0.34, तो इसका ऑक्सीडेशन कितना होगा, -0.34. ओके, सो 0.76 माइनस 0.34 अगेन कम्स आउट टू बी 1.10 वोल्ट. सो अब किसी भी वे से आप सेल का ईएमएफ जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं. ओके, नाउ द फोर्थ application to predict whether a metal reacts with acid to give hydrogen gas. Now students, इसको थोड़ा एनालाइज कीजिए. उन्हीं बातों को हम डिफरेंट वे से बोल रहे हैं. टू प्रोडक्ट metal reacts with acid, obviously mineral acid, to liberate hydrogen gas or not. चलिए मैं 2 एग्जांपल्स देता हूं. जिंक प्लस HCl, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. सेकेंड, कॉपर प्लस 2HCl gives CuCl2 प्लस H2. अब मुझे ये पता करना है कौन सी सही है, दोनों सही, दोनों गलत है या एक सही है. तो इजीएस्ट वे, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद लीजिए. इसमें आपने क्या किया है, जिंक से जिंक आयन में गए, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हुआ, +2 में गए. यहां क्या हुआ, H पॉजिटिव से H2, H पॉजिटिव 0, इसका +1 स्टेट है. ओके, से आप 0 में गए. व्हाट इज दिस, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन. ओके, तो इसका सेल क्या बनेगा, E0 सेल इज इक्वल टू, चलिए सिंपलेस्ट वे से पहले कर लीजिए. जो पार्ट ऑक्सीडाइज कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, जिंक, पॉजिटिव 0.76 वोल्ट, प्लस जो रिड्यूस कर रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, कौन रिड्यूस कर रहा है, H पॉजिटिव, दैट इज 0. तो कितना पोटेंशियल आ गया, पॉजिटिव 0.76 वोल्ट. सिंस EMF is positive means reduction is going on. Okay, this is a spontaneous process, means reduction हो रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा जिंक एंड HCl के साथ. अब कॉपर के साथ, यहाँ कॉपर ग्रुप में क्या हो रहा है, देखिए +2 स्टेट में जा रहा है 0 से. तो व्हाट इज दिस, क्या है, ऑक्सीडेशन. इसका मतलब आप यहाँ पे कॉपर को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और यहाँ HCl, H पॉजिटिव +1 से 0. इसका मतलब E0 सेल, सोचिए क्या होगा, जो पार्ट ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, कॉपर, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. यहाँ क्या लिखा है, देखिए कॉपर आयन टू कॉपर, आपको कुछ भी दिया हो सकता है. ओके, तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको फिल करना है. मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ये क्या दिया है, कॉपर आयन का रिडक्शन, तो मुझे कॉपर का ऑक्सीडेशन चाहिए. तो आई नीड E0 कॉपर टू कॉपर आयन प्लस E0 H पॉजिटिव टू H2. नाउ सी, ये कितना वैल्यू है, -0.34. ठीक है ना, कॉपर टू कॉपर आयन, कॉपर आयन टू कॉपर, पॉजिटिव 0.34 है, तो ये रिवर्स हो गया ना, प्लस ये वैल्यू 0 होता है, तो कितना वैल्यू आ गया, -0.34 वोल्ट. अब बताइए क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, EMF नेगेटिव आ रहा है, नो, दिस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. सो कौन से एलिमेंट हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे मिनरल एसिड के साथ और कौन से नहीं, वो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है. और ये हमारा कंपटीशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. कुछ एलिमेंट्स दिए होंगे, उनमें आपसे पूछा जाएगा कौन सा मिनरल एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, कौन नहीं करता है. सो बहुत इजी हो गया. कैसे प्रेडिक्ट करें कौन से एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके
मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, सिंपली जो एलिमेंट्स या स्पीशीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से अबव लाई करते हैं, हाइड्रोजन से अबव लाई करने का मतलब उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है। ओके, तो वो सभी हाइड्रोजन के साथ, आई रिपीट, मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। एंड जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे लाई करते हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, 0 से अबव है, वो सभी मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते। सो ये एक इजीएस्ट वे है। एंड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट फेवरेबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। आपको कुछ एलिमेंट्स स्पीशीज दिए होंगे, वहां से पता करके बताना होगा कि कौन हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको विजिलेंट होना होगा, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड का सम है। मोस्टली आपके ऑब्जेक्टिव सम्स जो होते हैं वो मोर देन 80% सम्स जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड के होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, मेमोरी बेस्ड बहुत कम पेपर होता है। तो ज्यादातर हम क्रैमिंग के ऊपर लगे रहते हैं, जबकि जो इंटेलेक्चुअल लेवल की बात है, जिसका ब्रेन अच्छा है, जो सोचता है, वो डेफिनेटली बच्चा आगे चलता है। सो दिस इज द मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन, राइट। जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट +3 है, विल दिस रिएक्ट विद मिनरल एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस? आप चेक करिए, कोबाल्ट 3 का रिडक्शन पोटेंशियल कितना ज्यादा है, तो ये ऑक्सीडाइज क्यों करेगा? ठीक है, मिनरल एसिड की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो कोबाल्ट +3 की कोबाल्ट +2 में जाने की टेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है, मींस इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, तो क्यों ऑक्सीडाइज होगा? ठीक है, इस तरह आप इसको आराम से सोच सकते हैं। एक बार थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, एक बार इसका आइडिया बन गया तो प्रॉब्लम नहीं रहता है। अब अगला टॉपिक है टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, लास्ट एप्लीकेशन है। यस, स्पॉन्टेनिटी। Spontaneity means whether that process is feasible under those conditions or not. ठीक है, तो a process is said to be spontaneous if it has urge to take place once initiated if essential. तो spontaneity के लिए हम क्या देखते हैं? देखिए, हमने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वो हमें EMF दे रहा है। ठीक है, अगर सेल चल रहा है तो उसका E0 सेल पॉजिटिव है, इसका मतलब उस सेल की रिएक्शन की होने की टेंडेंसी है। ठीक है, तो ये पता करना कि स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस के नहीं, उसके E0 सेल की वैल्यू देखिए। अगर उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मींस केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्शन हो रही है, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस वन। इसी तरह इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या करते हैं, हम बाहर से बैटरी अटैच करते हैं, बैटरी से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और तब जाके जो केमिकल रिएक्शन होता है, तो डेफिनेटली जो बाहर से हमें कॉन्टिन्यूसली वर्क करना पड़ रहा है, तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। थर्मोडायनेमिक्स में हम अंडरस्टैंड करते हैं, स्टडी करते हैं, एक गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन होता है जो प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, स्टैंडर्ड वैल्यू और जनरल वैल्यू। द फॉर्मूला इज -NFE0 if delta G0 is coming out to be negative, process is spontaneous, right? और आप इसको यहां से कोरिलेट कर सकते हैं, अगर E0 सेल पॉजिटिव है या नेगेटिव साइन, इट मींस डेल्टा G0 इज नेगेटिव, यस, प्रोसेस इज spontaneous because the overall value of delta G0 for the cell is coming out to be negative. ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड न्यूमेरिकल आल्सो। आपसे पूछा जाएगा उसकी गिब्स एनर्जी कितनी है और मैक्सिमम वर्क कितना सेल से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, बिकॉज हम +1 में पढ़ते हैं डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस वर्क नॉन एक्सपेंशन, ये यूजफुल वर्क होता है। ओके, मींस जो मैक्सिमम वर्क सेल से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो डेल्टा G0 इज माइनस वर्क नॉन एक्सपेंशन। आप डेल्टा G0 की वैल्यू निकालिए, वहां से वर्क नॉन एक्सपेंशन, यूजफुल वर्क आपको पता चल जाएगा। तो ये थी हमारी 5 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें मैंने एक एक एप्लीकेशन को बहुत ही आराम से डिस्कस किया है। अब इसको और समझने के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल दिया है। सी दिस प्रॉब्लम, आयोडीन and bromine are added to a solution containing I negative aqueous and Br negative aqueous। तो आयोडीन को आपने आयोडाइड सोल्यूशन में रखा है, ब्रोमीन को आपने ब्रोमाइड के सोल्यूशन में रखा है। What reaction would occur if concentration of each species is 1 molar? अभी
अब मेरे नेक्स्ट लेक्चर में इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन ईएमएफ, क्लियर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ के ऊपर आप स्टडी करेंगे। तो you know that कि electrode potential is affected by temperature and concentration of its ions. So what is its effect? I'm going to teach you in the next lecture. So अब मेरे पास 1 मोलर कंसेंट्रेशन है, आयोडीन को आयोडाइड सोल्यूशन में डिप किया है, ब्रोमाइड को ब्रोमाइड सोल्यूशन में डिप किया। अब क्या जानते हैं आप? What do you know? सेल बनाया है, स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन कौन सा होगा? 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। एक रिएक्शन हो सकता है कि ब्रोमीन ओके आयोडाइड से रिएक्ट करे, ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो और आयोडाइड से आयोडीन बने। सी, ब्रोमीन से ब्रोमाइड ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। देखिए, ब्रोमीन से ब्रोमाइड का क्या मतलब है? रिडक्शन ऑफ ब्रोमीन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1। So this is reduction, means ब्रोमीन का रिडक्शन हुआ, एंड आयोडाइड से आयोडीन, आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, अगर इस प्रोसेस में E0 सेल पॉजिटिव आ गया तो ये स्पॉन्टेनियस है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? आयोडीन प्लस ब्रोमाइड, सेकेंड पॉसिबिलिटी है ना, कि इधर मैं बता रहा हूं ब्रोमीन रिड्यूस हो जाए, इधर मैं बता रहा हूं आयोडीन रिड्यूस हो जाए। तो आयोडीन प्लस 2 bromide ion gives 2I negative, आयोडाइड प्लस ब्रोमीन। तो मैं आयोडीन से आयोडाइड जा रहा हूँ, मीन्स मैं रिडक्शन कर रहा हूँ आयोडीन को। ब्रोमाइड से ब्रोमीन जा रहा हूँ तो ब्रोमाइड की ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो कौन किसको रिड्यूस करेगा या कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है डेफिनेटली वो रिड्यूस करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो डेफिनेटली ऑक्सीडाइज करेगा। अब ब्रोमीन से ब्रोमाइड का रिडक्शन पोटेंशियल जो है हमारे पास C 1.08 वोल्ट है, एंड आयोडीन से आयोडाइड, देखिए दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ये 0.54 वोल्ट है। ओके, C कंपेयर द रिडक्शन पोटेंशियल्स, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? ब्रोमीन टू ब्रोमाइड 1.08 वोल्ट पॉजिटिव वैल्यू, आयोडीन टू आयोडाइड 0.54, उससे आधी है पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब कौन रिड्यूस करेगा? ऑब्वियसली ब्रोमीन। कौन ऑक्सीडाइज करेगा? ऑब्वियसली आयोडाइड। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है? ब्रोमीन रिड्यूस कर रहा है, आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। सी दिस, ब्रोमीन रिड्यूस कर रहा है, आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। मीन देखिए ना, ब्रोमीन की रिडक्शन की चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। किससे? आयोडीन से। तो अगर आयोडीन से ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ब्रोमीन रिड्यूस करेगा डेफिनेटली। इसका क्या मतलब हुआ कि ब्रोमीन से ब्रोमाइड की टेंडेंसी ज्यादा है और आयोडीन से आयोडाइड की टेंडेंसी कम है, तो उसमें क्या होगा? आयोडाइड से आयोडीन ही बनेगा ना। ओके, तो E0 सेल क्या हो गया? ब्रोमीन टू ब्रोमाइड माइनस E0, आयोडीन टू आयोडाइड। मैं दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर कर रहा हूं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ऑफ माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड ऑफ। देखिए वैल्यू पॉजिटिव आ रही है 0.54, मींस दिस प्रोसेस इज पॉसिबल। और अगर मैं आयोडीन को रिड्यूस करवाऊं और ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज करवाऊं, आप समझ चुके हैं, इससे ज्यादा आप एक्सप्लेनेशन का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। E0 सेल नेगेटिव आ रहा है, मींस दैट प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। सो देखिए कितने आराम से जो E0 सेल है इसके ऊपर मैंने वर्क किया है, और हर बात को जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बार बार रिपीट किया है, क्योंकि ये मिस्टेक तभी दूर होती है जब हम प्रॉपरली दिल से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इवन क्लास लेवल में भी बड़ों से भी ये गलतियां हो जाती हैं, कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन रिड्यूस कर रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। सो बात सिंपली इस बात की है कि आप सिंसियरली कितना उसको बोल रहे हैं और सुन रहे हैं। तो आई होप सो कि आपको मेरी बात बहुत प्रॉपरली समझ में आ गई हो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए चैनल और अपना बेनिफिट देते रहिए। थैंक यू।